कहाँ चली गई थी? कितनी देर से खोज रही है तुम्हें? वो तो हम जा रहे थे बाबू, फिर उस लड़की को देखा, खेल रहा था दोस्तों के साथ। क्या नाम है उसका? हाँ, सागर। उसके दोस्त ना बहुत शैतान है, लड्डू खाकर भी नहीं रुका कोई खेलने को। रोने लगा बेचारा। हम रुक गए, हमने कहा हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। एकदम खुश हो गया वो, झट से दोस्ती भी हो गई। खूब हंसा वो हमने संग बाबू, सच्ची। उतने में भाऊजी भी आ गई और दादी भी आ गई। अम्मा जी ने फिर से डांटा होगा तुम्हें? नहीं तो, वो भी खुश हुई। उन्होंने कहा जाकर खाना खा ले, और ये भी कहा तू यहीं रह जा। दादी ने कहा रुकने के लिए? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ है। हम तो चले जाते, लेकिन बाहर देखा ना, दादी कितने लाड से बात कर रही थी सागर से। मत रो लल्ला, चुप हो जा। तो समझ गए कि सागर खुश तो दादी भी खुश। तो जाकर दोस्ती कर ली सागर से। तुम चिंता मत करो बाबू, हमने सब संभाल लिया है, दादी को भी और सागर को भी। हम अभी आए। इसी उम्र में दिमाग कितना तेज है इस बच्ची का। मौके का फायदा बहुत अच्छे से उठाना जानती है। इसे मौके का फायदा उठाना नहीं कहते राघव जी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने की इच्छा, कोशिश। जिंदगी से बड़ा कोई स्कूल नहीं होता। दर्द, तकलीफें इंसान को समय से पहले ही परिपक्व बना देती है। अभी कुछ दिन पहले तक गंगा भी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह अपने पिता से लड्डू के लिए, खिलौनों के लिए जिद करती होगी। लेकिन सर से पिता का साया उठते ही उसे ये फिक्र सताने लगी कि इतनी बड़ी दुनिया में अकेले रहना है तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। गंगा ने जो कुछ भी किया वो चालाकी नहीं, मजबूरी है। सर पे छत और 2 वक्त की रोटी पाने की मासूम सी कोशिश। किसी का दिल नहीं दुखाया उसने, बल्कि किसी को खुशी देकर अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम कर लिया। आप कितनी ही कठोर बन जाए अम्मा जी, हैं तो मां ही, अपने अंदर उमड़ते ममता के समंदर को रोक नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो लल्ला ने जिद पकड़ ली थी, बस उसके सामने बस मानना पड़ा। और वैसे भी उम्र भर के लिए थोड़ी रखना उसको अपने घर पे। और तू नीरू इस भ्रम में मत रह कि तरस खा के मैंने उसे घर पे शरण दी है। वो तो लल्ला के जिद के सामने हम झुक गए, वो भी तब तक जब तक उसे ढंग का ठिकाना ना मिल जाए, समझे? पानदान ले आओ। रुक जा वहीं, और अंदर मत आना। तू गई नहीं अब तक? हे भगवान, अम्मा जी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। उन्होंने ही कहा है रहने को। हैं? है, रहने को भी कहा है और खाने को भी कहा है। लाओ हमरा लड्डू। अरे वाह, अभी तो बड़ा ही तैयारी थी कि दया को लड्डू नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? ये दया का लड्डू नहीं, हमरे हक का लड्डू है। लाओ लड्डू। लड्डू। हाँ हाँ हाँ। ये लियो।
दे दो। रुको, अरे अंदर मत जाना, रुको। देख, कन्या पूजन तो ऐसे तैसे निपट गई, पर अपने पति से कह देना कि आइंदा से ये अड़चन न डाले पूजा पाठ के मामले में। हाँ, कोई भी भूल चूक हो ना तो पुण्य कमाने के बजाय पाप लग जाता है सर पर। अच्छा अम्मा जी, वो संदूक से कुछ पुरानी साड़ियां निकालनी है बर्तन वाली के लिए। आप देख लीजिए कौन सी देनी है। चल। बहू जी, पता नहीं कहाँ से उठा लाए हो भुक्कड़ को बाबूजी। 1 महीने का राशन 1 दिन में हजम कर देगी वो। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तेरा भंडार खाली हो रहा है। सालीग्राम जी की कृपा से मेरे घर में इतना अनाज है कि वो लड़की साल भर भी खाए ना तो कम नहीं होगा, समझी? नहीं अम्मा जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि वो। अरे भाई, जब तक मेरे लल्ला का दिल ना भरे वो लड़की यही रहेगी। तू बस उसे खिला पिला, तेरा एक ही काम है। अरे मेरे लल्ला को खेलने वाला मिल गया है, बस इसी में हम खुश हैं। दिखा क्या साड़ी है। रेशम की मत उठा के देना, तेरी बड़ी बुरी आदत है, जब देखो उठा के देना। हमको क्या, खिलाओ जितना भी, बस 4 दिन की चांदनी है। जब तक लल्ला जी खुश है तभी तक उस महारानी की मर्जी है। पूरे घर में ढूंढ लिया और तू यहाँ पर बैठे खाना खा रही है। चल बॉलिंग कर। तू मुझे मना कर रही है? दादी को बोलो। खाने दे इसे बेटा, देख कैसे गपागप खा रही है, जैसे महीनों से भूखी हो। ठीक है जल्दी खा, फिर खेलते हैं। अभी तक नहीं हुआ तेरा खाना? बाकी खाना बाद में खाना।